पैसा हर किसी की लाइफ में जरूरी है, लेकिन मजे की बात ये है कि पैसे को लेकर हमारी थिंकिंग, हमारे डिसीजन, हमारी हैबिट, ये सब मैथ्स पर कम और हमारी साइकोलॉजी पर ज्यादा बेस्ड होते हैं। यानी पैसा कमाने, बचाने और इन्वेस्ट करने का खेल असल में दिमाग का खेल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक समरी स्पीकर पर, जहां मैं आपके लिए लाती हूं दुनिया की मोस्ट इंस्पिरेशनल बुक्स की समरी, वो भी आपकी अपनी लैंग्वेज हिंदी में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की फुल समरी। इस बुक में 20 चैप्टर हैं, यानी 20 चैप्टर, 20 सीख और एक नई सोच, जो आपकी जिंदगी और पैसे दोनों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए चेंज कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कोई पागल नहीं होता। पैसों को लेकर हर इंसान का नजरिया अलग होता है, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है। अगर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में पैसा खो चुका है, तो उसके लिए शेयर मार्केट एक जुए जैसा है। वहीं जिसने करोड़ों कमाए हैं, उसके लिए सबसे बड़ा अवसर है। एग्जाम्पल के लिए, एक अमीर बिजनेसमैन के लिए स्टॉक मार्केट में रिस्क लेना नॉर्मल बात हो सकती है, क्योंकि उसके पास नुकसान को झेलने की कैपेसिटी है। लेकिन एक मिडिल क्लास मैन अगर ये रिस्क लेगा तो वो पागलपन लगेगा, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की सेविंग्स, उसकी जॉब इस छोटी सी पूंजी पर टिकी हुई है। पैसों के मामले में सही और गलत का कोई यूनिवर्सल स्केल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से हमारे सरकमस्टांसेस, हमारे बचपन के माहौल, समाज और अनुभवों पर निर्भर करता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कोई इंसान पागल नहीं होता, वो बस अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से फैसले लेता है। इसलिए हमें दूसरों की सोच को समझना चाहिए, ना कि उन्हें जज करना चाहिए। ये समझ हमें पैसों के साथ पेशेंस और मेजोरिटी देती है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। जीवन में पैसा कमाना केवल मेहनत या स्किल का खेल नहीं है, इसमें किस्मत और रिस्क भी बराबर का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स की सफलता सिर्फ उनकी मेहनत से नहीं आई, बल्कि उन्हें सही समय पर सही अवसर मिला। दूसरी तरफ कई टैलेंटेड लोग कभी मौके पर पहुंच नहीं पाए और वो सक्सेसफुल नहीं बन पाए। इसलिए हमें अपनी सफलता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और असफलता में खुद को कभी दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लक और रिस्क दोनों ही जीवन और पैसा कमाने के खेल का पार्ट हैं। चैप्टर 3, नेवर इनफ। बहुत से लोग करोड़पति बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, वो और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ये लालच उन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जिससे उनका सब कुछ खत्म हो सकता है। जैसे 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में कई बड़े इन्वेस्टर लालच में आकर सब कुछ खो बैठे। असली समझदारी ये है कि हमें ये पहचानना चाहिए कि हमारे लिए कितना काफी है। जब हम सेटिस्फेक्शन करना सीख जाते हैं, तब हमें पैसों से सच्चा सुख मिलता है। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग का मैजिक। पैसों की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है चक्रवर्ती ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट को ही ले लीजिए। वे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी का असली रहस्य उनके इन्वेस्टमेंट स्किल से ज्यादा उनकी लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहने की आदत है। उन्होंने बहुत कम उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और 60 से 70 साल तक लगातार उसी को कंपाउंड होने दिया। रिजल्ट ये आया कि उनके करोड़ों रुपए धीरे धीरे अरबों रुपए और फिर खरबों रुपए में बदल गए। अगर उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट देर से शुरू किया होता या बीच में ही निकाल लिया होता, तो शायद वे आज इतने बड़े अमीर न होते। ये कंपाउंडिंग का मैजिक है, धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ना। जो लोग जल्दी अमीर होने की जल्दी में रहते हैं, वो इस शक्ति को कभी नहीं समझ पाते। असली सफलता पेशेंस और टाइम से आती है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी विद स्टेइंग वेल्दी। पैसा कमाना और उसे बचाए रखना दोनों अलग अलग स्किल्स हैं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन पैसा बचाकर रखने के लिए आपको रिस्क लेने से बचना पड़ता है। रिच बनने के लिए साहस चाहिए और रिच बने रहने के लिए फियर चाहिए। कोई भी सही अवसर और मेहनत से अमीर बन सकता है, लेकिन अमीर बने रहना केवल सावधानी, डिसिप्लिन और लोभ से दूरी रखने से पॉसिबल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अमीर बने रहने के लिए हमें विनम्र होना चाहिए और हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि हालात बदल सकते हैं। अगर हम लालच और ओवर कॉन्फिडेंस में फंस गए तो हम सब कुछ खो सकते हैं। इसलिए पैसा कमाते टाइम अग्रेसिव रहिए, लेकिन उसे सुरक्षित करने के लिए कंजर्वेटिव बनिए। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। लाइफ और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कुछ ही बड़े फैसले या घटनाएं हमारी जिंदगी का पूरा गेम चेंज कर देती हैं। मॉर्गन बताते हैं कि ज्यादातर टाइम छोटे छोटे रिजल्ट्स कोई खास फर्क नहीं डालते,
लेकिन जब कभी बड़ा अवसर या संकट आता है तो वही हमें अमीर या गरीब बना देते हैं। जैसे वॉरेन बफेट के जीवन में सिर्फ कुछ ही निवेश उनके लिए अरबों डॉलर लेकर आए। सब कुछ हर बार सही होना जरूरी नहीं, बस कुछ बार बड़ा जितना काफी है। यही है टेल्स यू विन की स्ट्रेंथ। चैप्टर 7 फ्रीडम। पैसे का सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रीडम। जब आप पैसे कमाते हैं तो ये केवल फैसिलिटीज नहीं लाता, बल्कि आपके टाइम और डिसीजन पर भी आपका कंट्रोल देता है। सोचिए, अगर आपको सुबह उठकर ये चुनने की फ्रीडम है कि आज आपको क्या करना है, यही है असली वेल्थ। अमीर होना केवल महंगी गाड़ियों और घरों से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से होता है कि क्या आप अपना समय अपनी इच्छा से जी सकते हैं। क्योंकि पैसा सिर्फ चीजों को खरीदने के लिए नहीं, बल्कि फ्रीडम के लिए होना चाहिए। असली अमीरी तो तब है जब आप अपनी मर्जी से अपने टाइम को यूज कर पाते हैं। आपकी लाइफ का हर मिनट अगर किसी और के कंट्रोल में है तो चाहे आपके पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, फिर भी आप अमीर नहीं, गुलाम ही रहेंगे। क्योंकि पैसा बचाने और इन्वेस्ट करने का असली मोटिव यही होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीनी है। ऑथर कहते हैं कि फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बनाइए और पैसा सिर्फ स्टेटस या दिखावे के लिए मत कमाइए। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम शानदार कार चलाएंगे तो लोग हमें देखकर प्रभावित होंगे, लेकिन सच ये है कि लोग कार को देखते हैं, आपको नहीं। वो कार को देखकर सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, ना कि वो ये सोचते हैं कि वाह ये इंसान कितना महान है और कितना रिच है। मॉर्गन का संदेश है कि हमें अपनी प्रॉपर्टी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुविधा और शांति के लिए यूज करनी चाहिए। रियल रेस्पेक्ट हमारे व्यवहार से आती है, ना कि हमारे दिखावे से। चैप्टर 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अक्सर लोग अमीरी को खर्च से जोड़ते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं और महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, पार्टियां करते हैं, लेकिन रियल प्रॉपर्टी वह है जो छुपी हुई है, यानी आपके बैंक अकाउंट की इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। एक व्यक्ति जितना कम दिखावे पर खर्च करेगा, उतना ही ज्यादा वो अमीर होगा। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि असली अमीरी वो है जो नजर नहीं आती। खर्च करने से इज्जत नहीं मिलती, बल्कि सेव करने से सिक्योरिटी और फ्रीडम मिलती है। चैप्टर 10 सेव मनी। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। ऑथर कहते हैं कि रियल वेल्थ आपकी इनकम पर नहीं, बल्कि आपकी सेविंग्स की हैबिट पर निर्भर करती है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल इतनी महंगी होती है कि महीने के अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। वहीं दूसरी ओर कई मिडिल क्लास लोग कम इनकम के बावजूद अपनी समझदारी और सेविंग्स की हैबिट्स की वजह से फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब साफ है, सेविंग्स इनकम से बड़ी होती हैं। सेविंग्स सिर्फ पैसा जमा करने का काम नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। ये आपको सिखाती है कि काफी की सीमा क्या है और आपको जिंदगी भर के लिए सुरक्षित कैसे रहना है। अगर आप ज्यादा कमाते हैं लेकिन उतना ही ज्यादा खर्च भी करते हैं, तो आप हमेशा पैसे की दौड़ में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप कमाई से कम खर्च करते हैं और बाकी को सेविंग्स और इन्वेस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे वही पैसा आपको इकोनॉमिक फ्रीडम दिला सकता है। कमाई कितनी भी हो, अगर बचत नहीं है तो प्रॉपर्टी कभी नहीं बनेगी। सेविंग्स केवल अमीरों का काम नहीं, ये हर किसी की जिम्मेदारी है। पैसा बचाना हमें भविष्य के संकटों से सुरक्षित रखता है और अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने की स्ट्रेंथ देता है। मॉर्गन कहते हैं कि सेविंग्स का स्ट्रेट मीनिंग है आपका कंट्रोल आपके जीवन पर। अगर आप आज सेविंग्स करते हैं तो कल आपके फैसले आपके होंगे, हालात के नहीं। चैप्टर 11 रीजनेबल रैशनल। पैसों के मामले में हर इंसान से पूरी तरह रैशनल होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि इंसान भावनाओं से चलता है। लेकिन जरूरी ये है कि हम रीजनेबल डिसीजंस लें। जैसे कोई इंसान अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग्स करता है, ये हमेशा सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ये रीजनेबल है क्योंकि ये उसके दिल को सुकून देता है। इसलिए पैसों से हमें मैथमेटिक्स से ज्यादा इंसानी भावनाओं को समझना चाहिए। ऑथर कहते हैं अपने पैसों को उस तरीके से मैनेज करो जो आपको रात को चैन से सोने दे, ना कि उस तरह से मैनेज करो कि वो आपकी रातों की नींद उड़ा दे। इसलिए दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इन्वेस्ट करो। पैसा कमाने का पर्पस सुकून है, टेंशन नहीं। अब आप जरा ये सोचिए कि क्या आप रिस्क लेने वाले इंसान हैं या सिर्फ सेफ प्ले करने वाले। चैप्टर 12 सरप्राइज। फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। कोई भी नहीं बता सकता कि कल शेयर मार्केट कैसा होगा या हमारी जॉब कितनी सेफ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का कोविड
दोनों ही अचानक आए और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला दी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पूरी दुनिया एकदम रुक जाएगी। इसलिए इन्वेस्टिंग का सबसे जरूरी लेसन है, हमेशा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए रेडी रहो, अपने पास सेफ्टी मार्जिन रखो। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल प्लान इस तरह बनाने चाहिए कि सडनली आने वाले सरप्राइज को झेल सकें। इसका मतलब है हमें अपने पास इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, हमें कर्जे से दूर रहना चाहिए और हमेशा कुछ पैसे बचाकर रखने चाहिए। चैप्टर 13 बदलाव, रूम फॉर एरर। सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं, उसमें लचीलापन भी होना चाहिए। अगर हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी टाइट बना लेंगे कि उसमें गलती की गुंजाइश ही ना हो, तो छोटी सी गड़बड़ी हमें डुबा सकती है। मॉर्गन कहते हैं कि जैसे गाड़ी चलाते टाइम हम हमेशा ब्रेक और स्पेस का ध्यान रखते हैं, वैसे ही पैसों के मामले में भी हमें रूम फॉर एरर रखने चाहिए। ये हमें गलतियों से बचाते हैं और लंबे समय तक टिके रहने में मदद करते हैं। चैप्टर 14 आप बदलेंगे। हमारे टारगेट और सपने टाइम के साथ बदलते रहते हैं। 20 साल की उम्र में जो सपने हमें बड़े लगते हैं, 40 साल में वो अलग हो जाते हैं। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम हमें ये मानकर चलना चाहिए कि मैं बदलूंगा। बहुत लोग इस गलती में फंसे रहते हैं कि वे हमेशा एक जैसे रहेंगे और उसी हिसाब से वो बड़े बड़े कर्ज या इन्वेस्टमेंट के फैसले ले लेते हैं। समझदार इंसान वही है जो मानता है कि उसकी प्रेफरेंस भविष्य में बदल सकती है। चैप्टर 15 नथिंग फ्री। पैसों की दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का दाम है अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। अगर आप वेल्थ चाहते हैं तो आपको तनाव, जोखिम और धैर्य की कीमत चुकानी पड़ेगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने का कोई फ्री लॉन्च मिलेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि हर फायदे के साथ एक कीमत जुड़ी होती है। रियल इन्वेस्टर वही है जो इस कीमत को समझकर शांत मन से एक्सेप्ट करता है। चैप्टर 16 आप और मैं। हर इंसान की फाइनेंशियल सोच अलग होती है। जो आपके लिए अच्छा है जरूरी नहीं वो मेरे लिए भी सही हो। एक ट्रेडर दिन रात तेजी से बाइंग सेलिंग करके पैसे कमाता है, जबकि एक इन्वेस्टर सालों तक एक ही स्टॉक को पकड़े रहता है। दोनों अपने अपने हिसाब से सही हैं, इसलिए हमें दूसरों की कॉपी करने के बजाय अपने जीवन और गोल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने चाहिए। चैप्टर 17 निराशावाद की पावर। लोग हमेशा नेगेटिव न्यूज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर कोई कहे मार्केट डूब जाएगा तो लोग डर जाते हैं, लेकिन अगर कोई कहे मार्केट आज बहुत बढ़ेगा तो वो उस बात पर भरोसा नहीं करते। मॉर्गन बताते हैं कि निराशावाद अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि ये हमें सतर्क बनाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया लंबे टाइम से हमेशा आगे बढ़ती रही है। इसलिए इन्वेस्टमेंट और लाइफ दोनों में आशावादी रहना जरूरी है। चैप्टर 18 जब आप मान जाएंगे। अनसर्टेन टाइम में लोग आसानी से गलत सलाह या झूठी उम्मीदों पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे जब मार्केट गिरता है तो लोग किसी भी गुरु की बात मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2008 के बाद बहुत लोग फेक गुरुजीज और गेट रिच क्विक स्कीम्स के जाल में फंस गए। इसका कारण है इंसान का डर और जल्दी सॉल्यूशन पाने की चाहत। समझदार इंसान वही है जो शांति से सोचता है और किसी भी एडवाइस पर ट्रस्ट नहीं करता। पैसा कमाने के लिए पेशेंस और रैशनल सोच सबसे बड़ा हथियार है। ऑथर कहते हैं कि स्टोरीज पर नहीं, डाटा और लॉजिक पर भरोसा करें। जितना सिंपल हो सके उतना इन्वेस्टमेंट रखें। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल बुक की सारी सीखों को जोड़ते हैं। रियल वेल्थ का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं बल्कि संतुलित जीवन जीना है, जहां आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स हो, कम कर्ज हो, पेशेंस हो, आप अपनी जरूरतों से ज्यादा लालच ना करते हो। पैसा हमारे लिए रिसोर्स है, टारगेट नहीं। अगर हम इसे सही नजरिए से यूज करेंगे तो ये हमें सिक्योरिटी, फ्रीडम और सुकून देगा। चैप्टर 20 कन्फेशन। लास्ट में ऑथर अपनी पर्सनल कन्फेशन शेयर करते हैं। वे बताते हैं कि वे खुद भी परफेक्ट नहीं हैं और अक्सर भावनाओं में फैसले ले लेते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वे अपनी गलतियों को मानते हैं और उनसे सीखते हैं। असली समझदारी यही है कि हम अपनी लिमिटेशंस को पहचानें और उसी के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल जर्नी को इजी और स्ट्रॉन्ग बनाएं। कंक्लूजन। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ मैथमेटिक नहीं बल्कि बिहेवियर और सोच का खेल है। अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच का फर्क, लालच और संतुष्टि का संतुलन, बचत और निवेश की ताकत, ये सब इस बुक का ओरिजिनल मैसेज है। असली अमीरी तब है जब पैसा हमें फ्रीडम, शांति और जीवन का असली आनंद दे। तो अगली बार जब आप पैसा कमाने का फैसला लें तो याद रखिए ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं बल्कि आपकी माइंडसेट की पावर है।
अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बुक समरी स्पीकर को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये बुक समरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू बुक के साथ। तब तक रिस्क लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।